दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का टॉपिक है बेसिक ऑफ किलन्स। इस टॉपिक के ऊपर मैं ऑलरेडी एक पार्ट 1 बनाया हूँ, एक वीडियो। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, नहीं तो आपको मेरे चैनल पे भी मिल जाएगा वो वीडियो। तो चालू करते हैं आज का टॉपिक। फ्लोटिंग टायर सेक्शन इन नॉर्मल ऑपरेशन। नॉर्मल ऑपरेशन में किलन का जो फ्लोटेशन है वो दिखाया गया। इसमें देख, इसमें गैप ऑन टॉप, जो अपना हॉट एयर गैप होता है, कोल्ड एयर गैप होता है, सॉरी हॉट कंडीशन में गैप होता है, हॉट गैप और कोल्ड गैप दोनों। जो कोल्ड कंडीशन में किलन में वहाँ गैप मेजर किया जाता है, और हॉट कंडीशन में किलन में गैप, और दोनों ही होना चाहिए। वो दोनों में हॉट में कंडीशन में कितना होना चाहिए और कोल्ड कंडीशन में कितना होना चाहिए, वो दोनों अगर आपको मालूम है तो ठीक है, नहीं मालूम है तो आप कमेंट करिए, मैं आपको वहाँ पे बताऊँगा कमेंट में। टायर पैड्स, रिफ्रैक्टरी, किलन शेल, किलन टायर, कॉन्टैक्ट। बॉटम में कॉन्टैक्ट रहेगा, ऊपर में गैप रहता है। ये माइग्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि माइग्रेशन हमारा कितना, उसके हिसाब से वो गैप रहता है। तो वो गैप एक्चुअल में कितना मिनिमम होना चाहिए, जिससे कि हमारा किलन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम देखेंगे इसी वीडियो में कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है उसके ऊपर। किलन टायर, नो गैप स्टिक टायर। हमारे लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि हमारा जो क्या बोलते हैं, किलन का जो थर्मल एक्सपांशन होगा, थर्मल एक्सपांशन के ही टॉपिक को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। थर्मल एक्सपांशन होगा तो उसकी वजह से किलन का शेल एक्सपांड होगा। शेल एक्सपांड होने की वजह से ये सिचुएशन आ सकती है कि नो रिलेटिव मूवमेंट, कोई भी मूवमेंट नहीं, यानी कि माइग्रेशन नहीं रहेगा, जीरो माइग्रेशन हो जाएगा। टायर हेम्पर्स द शेल फ्रॉम थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन की वजह से हमारा जो टायर है वो हेम्पर हो जाएगा किलन शेल के ऊपर। उसके बाद में क्या नेक्स्ट फर्दर क्या होगा, फर्दर ये होगा कि कंस्ट्रिक्टेड किलन शेल को वो सिंकुचन कर देगा, सिकुड़ जाएगी। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ किलन शेल वाज रिस्ट्रिक्टेड बाय द टायर। थर्मल एक्सपेंशन उसको रिस्ट्रिक्ट कर देगा, और परमानेंट प्लास्टिक शेल डिफॉर्मेशन, उसकी वजह से परमानेंट प्लास्टिक शेल डिफॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका रिफ्रैक्टरी डैमेज हो जाएगा। रिफ्रैक्टरी दूसरी उस जगह पे रिफ्रैक्टरी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगा। रिफ्रैक्टरी अगर एक बार गिरी तो हमारा किलन का ज़्यादा प्रॉब्लम है, रिफ्रैक्टरी को फॉल डाउन हुआ तो। टेम्परेचर डिफरेंस टायर शेल, हम यहाँ देखेंगे तो इसमें शेल का टेम्परेचर और टायर का टेम्परेचर दोनों दिखाए गए हैं। पोजीशन 1 दिखाएगी, तो वहाँ पे पोजीशन 1 में देखो, पोजीशन 1 जो दोनों दो ग्राफ दिखाएंगे। फर्स्ट पोजीशन पे जो 0 पे है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो 0 है वहाँ पे है, तो फर्स्ट पोजीशन में देखेंगे तो S0 यहाँ पे दिखाया गया है गैप। इसके बाद दो पोजीशन में देखें तो S इक्वल टू 0 हो गया है, और थर्ड पोजीशन में देखेंगे तो S इसको लेस देन 0 हो गया है। फोर्थ पोजीशन पे देखेंगे तो डेप्थ हो गया है S फोर्थ पोजीशन में। तो ये चार अलग अलग पोजीशन दिखाएगी, अलग विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। इसमें टेम्परेचर आप देखेंगे ग्राफ के हिसाब से तो आपको पता चल जाएगा कितना डेल्टा T वहाँ उस समय था। तो उसके ऊपर यह प्रॉब्लम है। द हीटिंग ऑफ द किलन इज मोस्ट क्रिटिकल फेज फॉर द क्लियरेंस रेस्पेक्ट द रिकमेंडेड प्री हीटिंग टाइम टिपिकली 24 आवर्स। जो अपना प्री हीटिंग का टाइम है, किलन को बंद करने के बाद चालू करते हैं, तो उस समय का ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट फेज होता है कि उस समय ही प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं अगर ज़्यादा गर्म हो गया किलन तो उसकी वजह से। टेंजेंशियल गर्द गियर फ्लोटेशन, जो गर्द गियर है उसका फ्लोटेशन टेंजेंशियल है। इसमें देखो पिन, टेंजेंट प्लेट, फिक्सेशन बाय वेल्डिंग के द्वारा उसको फिक्स किया जाता है। ये दिखाया गया इसके पार्ट, टी शेप, टायर रिम, ये सब दिखाए गए। इसमें एक रेड कलर का एरो मार्क दिखाया गया है। गर्द गियर, इस टाइप के गर्द गियर में अगर किलन का जो रोटेशन है वो हमारा गर्द गियर को देख के ही पता कर सकते हैं कि किस डायरेक्शन में रोटेट होगा। जो रेड कलर का एरो मार्क दिखाया गया है उसी डायरेक्शन में घूमेगा, यानी कि वो खींचेगा, ये जो पिन है उसकी तरफ खींचेगा किलन को, उस साइड से खींचने का, उसके मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में नहीं घूमेगा कभी। उसका रीज़न है क्यों नहीं घूमेगा, अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट करिए, नहीं मालूम है तो आप कमेंट करिए, मैं आपको रीज़न आपको कमेंट में रिप्लाई में दूंगा।
स्प्रिंग प्लेट गर्द गियर फिक्सेशन, स्प्रिंग प्लेट वाला है, गर्द गियर है, स्प्रिंग प्लेट टाइप का है, गर्द गियर है, इस टाइप से होता है। ये एक देख सकते हैं इसका फोटोज। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इज रिवर्सिबल, क्लीन शेल ऑपरेटेड अबव थर्मल एंड मैकेनिकल कैपेबिलिटीज लॉज ओरिजिनल शेप। अगर जो किरण है अबव मैकेनिकल और थर्मल की जो कैपेसिटी है उसकी उससे ज़्यादा पे चलेगा तो उसकी वजह से उसका शेप, ओरिजिनल शेप को वो खो देगा और उसकी यील्ड स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी। इसलिए हॉट स्पॉट, हाई ग्रेडियंट इन सेल टेम्परेचर, हॉट स्पॉट हो सकता है हाई ग्रेडियंट इन सेल टेम्परेचर, लॉस ऑफ रोटेशन इन हॉट कंडीशन, हॉट स्पॉट, 3 वर्ड थर्मल टायर एक्सपेंशन बाय टायर। फर्स्ट 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट उसके लिए आंसर है चेंज ऑफ माइक्रोस्ट्रक्चर, क्रैंक आउट ऑफ राउंडनेस, और लास्ट थर्मल 3 वर्ड थर्मल एक्सपेंशन बाय टायर है कॉन्सेंट्रेटेड सेल। ये इसके रीजंस हैं, ये हम देख सकते हैं। हॉट स्पॉट क्या होता है कि हमारा जो सेल का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 500 डिग्री तक हो गया तो उसकी वजह से रेड रेड आ जाता है, उसको हॉट स्पॉट बोलते हैं। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आर रिड्यूस बाय ए टेम्परेचर इंक्रीज। जब हमारा किसी भी मटेरियल हो, कोई सा भी मटेरियल हो, उसका अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। इसमें एक एग्जांपल दिया है स्टील प्रॉपर्टीज S235JRG2, ये एक मेटल है उसका दिया गया है, इसमें यील्ड स्ट्रेंथ दिखाया गया है और उसमें टेम्परेचर दिख रेस्पेक्ट में, यानी कि जो टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ कितनी डाउन होगी उसको दिखाया गया। फर्स्ट आप देखेंगे 20 डिग्री टेम्परेचर पे इसका स्ट्रेंथ है 200 न्यूटन पर mm², वो है यील्ड स्ट्रेंथ, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी दोनों दिखाया गया है। आप देखेंगे वो 500 के प्लस जाने टेम्परेचर गया है तब तक उसका 50 रह गया, यानी कि 20 से 500 डिग्री टेम्परेचर में वो आपका 1/4 उसकी स्ट्रेंथ रह जाती है, यानी कि स्ट्रेंथ कितनी कम होती है वो उसमें दिखाया गया ग्राफ में। तो हम सेल का टेम्परेचर को इसके लिए सेल टेम्परेचर मेंटेन करते हैं कि सेल टेम्परेचर बढ़े ना, सेल टेम्परेचर बढ़ेंगे तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, स्ट्रेंथ कम हो जाएगी तो हमारे को दूसरे वो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स जनरेट होंगे। प्रैक्टिकल एग्जांपल, थर्मल डिफॉर्मेशन आफ्टर कूलिंग, जो है जब एक बार हो गया प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा तो थर्मल, इसमें देखेंगे आप इसकी एक्सिस को देखेंगे कितना डेविएशन हो गया है ड्यू टू टेम्परेचर। किलन शेल सिंक इन द एरिया ऑफ द हॉट स्पॉट आफ्टर कूलिंग, कूलिंग होने के बाद में क्या एक बार गर्म हुआ तो उसके बाद में उसको कूल होगा तो वो सिकुड़ जाएगा, सिंक हो जाएगा तो प्रॉब्लम जनरेट होती है। ये एक एग्जाम्पल दिखाया गया, इसका रेड स्पॉट होगा तो वहाँ पे आप कभी भी किलन को देखेंगे तो दूर से भी देखेंगे तो आपका किरण ऐसे ब्लैक कलर का दिखेगा, उस एरिया में आपका टेम्परेचर ज़्यादा है। ये आप जनरल आपका आई से आप कैसे पता कर सकते हो कि इसका टेम्परेचर इस एरिया में ज़्यादा है। नॉर्मल में देखेंगे तो रेड ऑक्साइड का कलर का है उससे दिखेगा, आप पूरा किलन को आप ब्लैक कितने भी डिस्टेंस से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। आपका जनरल जैसे फॉर एग्जांपल 65 मीटर का किलन है तो आपका सेकंड टायर यानी कि 20 मीटर 15 to 25 मीटर तक आपका किलन का शेल आपको डार्क दिखेगा। तो उसको आप आई से डेली अगर उसको देखेंगे, वाक बाय इंस्पेक्शन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसमें कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ ज़्यादा टेम्परेचर है, कहाँ कम है, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आने लग जाएगा टेम्परेचर ज़्यादा है तो। सेल डिफॉर्म होने के बाद में उसको मेज़र कैसे करते हैं, वो स्ट्रेट एज से मेज़र करते हैं। स्ट्रेट एज इसमें दिखाया गया है, इसमें आपको मेज़र करके बताया गया स्ट्रेट एज को कैसे रख के उसको मेज़रमेंट टेप से मेज़र करते हैं। यहाँ पर सेल डिफॉर्मेशन हुआ तो उसमें कितना हो गया इसमें देखेंगे मैक्सिमम ग्रेटर देन 25 mm, ये इसमें डिफॉर्म हो गया। किलन विद सेल डिफॉर्मेशन इज मेजर्ड एरिया, जिस एरिया में मेज़र किया वहाँ पर 25 mm से ज़्यादा मेज़र हो गया। कितना हमारे को किलन सेल अलाउेबल होता है, वो सेल ओवेलिटी कितने परसेंट 0.5% अलाउेबल होता है। आई थिंक मैं कंफर्म नहीं हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ चेक करके कि कितना है। 0.5% तक सेल ओवेलिटी अलाउेबल होता है। तो इसमें तो ये डायमीटर के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा रहेगा, कितना अलाउेबल होता है हम देखते हैं। ये इस टाइप से सेल बेंड हो जाती है, उसमें फिर फिंस लगाने पड़ते हैं
तो ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। किलन शेल डिफॉर्मेशन हॉट स्पॉट मैक्सिमम 8 mm, जो किलन शेल है वो डिफॉर्म है, वो मैक्सिमम 8 mm तक अलाउबल होता है, क्योंकि हम किलन की रिफैक्ट्री को उतना 8 mm तक हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो उसमें हम यहाँ पे मोटर वगैरह फिल करके किलन शेल को रिफैक्ट्री को हम बचा सकते हैं, कर सकते हैं। ये कॉनकेव पोजीशन, कॉन्वेक्स पोजीशन भी आ सकती है आपकी। तो कॉन्वेक्स पोजीशन ये आती है, तो इस कॉन्वेक्स पोजीशन में आप देखेंगे तो इसमें भी 8 mm तक ही अलाउबल होता है। इसमें भी मोटर से फिल करके किलन की रिफैक्ट्री को फिक्स किया जाता है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही मज़ेदार नॉलेजेबल वीडियो आपको चाहिए हो तो इस चैनल को नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन को दबाइए, उसके पास में बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि जैसे ही न्यू वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करेंगे तो आपके पास पहले पहुंचेगा। दोस्तों सब्सक्राइब का कोई पैसा नहीं लगता है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।